हेलो स्टूडेंट, तो आज ना हम लोग कुछ क्या है कि ना स्पीड और डिस्टेंस के रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे और इसमें एक एज रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। तो अपने पास ना सबसे पहले क्या है कि रवि गोज कॉलेज फ्रॉम हिज विलेज। ये अपने विलेज से ना, ये इसका विलेज है, ये अपने विलेज से क्या करता है, कॉलेज जाता है। गोज़ टू कॉलेज फ्रॉम हिज विलेज एट द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो जाता है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करके जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है ना कि रीचिंग टाइम है विलेज से कॉलेज तक का। ठीक है, और रिटर्निंग टाइम है एंड द रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न हो रहा है कितना किलोमीटर पर आवर से, 4 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न हो रहा है। इफ़ ही टेक्स 9 आवर्स इन ऑल। और ये दोनों के पीरियड में क्या है कि 9 आवर्स का भी ड्यूरेशन ले लेता है। इसको 9 आवर्स लगते हैं आने और जाने और आने में। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इन द किलोमीटर। डिस्टेंस निकालना इन द किलोमीटर बिटवीन द विलेज एंड द कॉलेज। इसके बीच का डिस्टेंस क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन किलोमीटर बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द विलेज एंड द कॉलेज। तो कॉलेज और इसके, तो सपोज दिस इज डिस्टेंस इज एक्स, सपोज द डिस्टेंस विल बी एक्स, सपोज डिस्टेंस विल बी एक्स। ठीक है, अगर हम एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता, हमारे पास क्या होता है एक्स वाई, ये हमारे पास क्या हो जाता जो 5 किलोमीटर से गया हुआ वाला x/5। ये मेरे पास कभी भी जो हमारे पास फार्मूला जो होता है ना स्पीड का, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपन टाइम, dy/t होता है डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम को इधर खींच लोगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रहा है टाइम का फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम्स दे रखा है। तो x+5 डिवाइडेड बाई x/4 इज इक्वल टू 9 आवर्स। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे पास देखो 5 × 20 हो जाएगा और ऊपर में ऐड करोगे तो 9x हो जाएगा, 9x डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, x का वैल्यू 20 आ जाएगा इसका आंसर ना। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी मेरा काफ़ी अच्छा है। दो ट्रेन है जो रनिंग कर रहा है टुवार्ड्स ईच अदर ऑन द पैरेलल ट्रैक्स। दे आर रनिंग टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब दे ट्रेन विल बी रनिंग अपोजिट टू ईच अदर। दे आर कमिंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। इसका जो स्पीड है ना वो 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है ये। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास क्या है 51 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, रिटर्निंग 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और ये दोनों आपस को टेक 21 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर। और ये दोनों ना क्रॉस करता है जो ट्रेन, ये दोनों क्रॉसिंग करता है कितना कितना लेता टाइम 21 सेकेंड। ये एक दूसरे को ना ऐसा है कि अब ना जो अब क्या हुआ, जब कुछ समय के बाद 21 सेकेंड के बाद ये वाला ऐसे हो गया। देखो अगर हम अलग अलग कलर से ले लें तो ये वाला कलर, ये ट्रेन्स को हम लोग इस कलर से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेन जो था वो ऐसे हुआ, ये हुआ, और दूसरे वाले को ना ब्लू से ही ले लेते हैं जो था उससे। तो दूसरा वाला ये रहा। तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए क्या हुआ कि इसको भी इतना डिस्टेंस सफ़र करना पड़ा और इसको भी इतना डिस्टेंस है। तो एक्चुअल दोनों का डिस्टेंस हो गया सम ऑफ ट्रेन्स द अदर। तो ये दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा इसको एक दूसरे ट्रैवलिंग क्रॉस करने के लिए। जब भी ये ना क्रॉसिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, जब भी हम बोलते हैं कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना कि या ब्रिज को या तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो अपने पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसका क्या है ना कि 290 मीटर में दे रखा है ये डिस्टेंस तुम्हारे पास ना 290 मीटर में दे रखा है। ठीक है, एक ट्रेन का डिस्टेंस दे रखा है, सपोज करो कि T1 दे रखा है। चलो देखते हैं क्या होता है। 290 मीटर दे रखा है, ये अपने पास डिस्टेंस दे रखा है कि एक लेंथ ना ट्रेन का ये दे रखा है, दूसरे ट्रेन का लेंथ नहीं फाइंड आउट कर रहा है। तो अगर हम स्पीड निकाल लें
स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के इधर आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्पीड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा सम ऑफ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है जब भी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा मेरे पास, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगा, इसको सम करके अगर हम फाइंड आउट करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा 40, टोटल स्पीड हो जाता, ठीक है टोटल स्पीड हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाता है 45 प्लस 50, 45 प्लस 51, 45 प्लस 51 ये हो जाता 96। तो 96 इसको मीटर पर सेकंड में ले जाते हैं, तो हम जब भी, तो ये 5/18 जो लिखते हैं ना, तो मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए यूज करते हैं। तो 96 इंटू 5/18 ये मेरे पास आ जाता 26 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये मेरे पास क्या आता 26 पॉइंट, टोटल स्पीड जो है ना 26.66। ये एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए क्या है ना कि 26 पॉइंट इतना, और अगर 26.6 को ना 26, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास और 21 सेकेंड लगता है, ठीक है स्पीड है हमारे पास, और हमारे पास क्या हो जाएगा स्पीड हो गया और टाइम भी दे रखा है, ठीक है। तो स्पीड, तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, स्पीड प्लस डिस्टेंस, तो अपने पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो कितना डिस्टेंस आएगा जो मेरे पास आएगा ना, वो कितना आ जाएगा 26.6 इंटू 20, ये आ जाएगा 5। तो 26 पॉइंट जो अपने पास आ जाएगा 26 पॉइंट इंटू 20 कर लेंगे हम लोग, तो 26.6 इंटू 20 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू आ जाता है हमारे पास 1 मिनट, जो वैल्यू आएगा ना आपको वो आ जाएगा, ये आ जाएगा 532। इस 532 में से ना माइनस कर दोगे 290, तो जो वैल्यू आएगा वो सेकेंड ट्रेन का वैल्यू आ जाएगा 290, ठीक है 290 माइनस करोगे 532 में से, 532 माइनस 290 242, 532 आया 21 था ना, 21 था ये 26.6 इंटू 21, 26.6 इंटू 21, 5558 था, 55558.6 था, 558 अप्रोक्स 558 था, 558 था माइनस 558 आएगा, जब इसको मल्टीपल करेंगे 21 से मल्टीपल होगा ना, 21 दिया है ना 21 सेकेंड, तो 558 माइनस 290 268, वही अप्रोक्स 270 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 270 आ जाएगा। लोग देखते हैं रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 3:4 and the 4 year ago the ratio is 2:3। what is the ratio of the age of Ram and Shyam 4 years from the now। देखो अपने पास ना 3 केस होता है, एक तो अपने पास हो जाएगा पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। जीवन का यही तीनों चीज़ें होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। राम और ये अपने पास श्याम, ठीक है। राम और श्याम का प्रेजेंट एज दे रखा है 3 और 4, ठीक है। ये 3 और 4 ना, राम का रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 3 and 4 एंड द 4 years एगो द रेशियो इज ये। अपने पास ना राम और श्याम का 3 साल पहले का ना ये अपने पास एज दे रखा है, तो ये 3x ये 4x हो जाएगा, ठीक है 4x हो गया, ठीक है। और क्या है कि 4 years एगो 4 साल पहले पास्ट में इसका एज ना 2:3 था, ठीक है। अगर 4 साल पहले इसका एज तो 3x माइनस 4 और ये हो जाता 4x माइनस 4,
इसका रेशियो दे रखा था ये दोनों का ना। अगर हम इसके रेशियो को देखें तो मेरे पास जो आएगा ना वो देखो 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 4 4x माइनस 4 4x माइनस 4 इक्वल टू 2:3। ये 2:3 ये अपने पास आ जाता और यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के चला आता। ठीक है, जब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं ना, x का वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे ना तो देखो 3 3 जा 9x माइनस 12 इस साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 × 8x और ये हो जाता माइनस का 8। ठीक है, जब 4 8 हो जाता इधर तो 4x इधर 9x इधर चला था 8x, तो x इधर इधर तो x बच जाता। उधर अपने पास था क्या 8x था, माइनस में 8x था और इधर क्या था माइनस में 12x था, तो उधर चला जाता तो x का वैल्यू क्या आ जाता 20 आ रहा था ना, 20 आ जाएगा ना। ये 4x ये क्या 12 और ये इधर में इधर 8 था तो ये माइनस था और इधर प्लस में जाता तो ये प्लस 12 हो जाता, यहाँ x का वैल्यू 4 आ जाता। x का वैल्यू 4 आता, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। अब इसको मल्टीपल कर देना है क्या, अब 3 साल ना 4 साल बाद मतलब 3x + 4। फ्यूचर में ना रेशियो निकालना था, फ्यूचर का रेशियो निकालना था। तो रेशियो विल बी एज ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर फ्रॉम 4 years फ्रॉम नाउ, इससे ना 4 साल फ्रॉम नाउ, तो 3x + 4 और ये 4x + 4। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 पुट करोगे यहाँ पे तो 12 × 16 16y और 16y 4 × 4 इसको 4 मल्टीप्लाई करोगे 16 + 4 20y 60/20 का रेशियो आ जाएगा। अब इसमें से देख लो मैच करके क्या आ रहा है, तो ये रेशियो मैच कर जाएगा 4/5। इसको और शॉर्ट करोगे तो 4 × 4 5 × 4, तो ये अपने पास सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, और भी हम लोग ना जो भी प्रॉब्लम देखेंगे वो सब प्रॉब्लम जितने भी हैं वो सब क्या है ना हम लोग क्या देखेंगे, अब ट्रेन रिलेटेड मैक्सिमम हम लोग देखेंगे कि ट्रेन और स्पीड और डिस्टेंस का ही रिलेशन का प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।